लेट मी स्टार्ट स्मॉल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले अगर हमें ग्लोबल स्टेज पे compete करना है और compete करना जरूरी है, क्यों करना है वो सर ने बहुत अच्छी तरह ऑलरेडी समझाया है। अपॉर्चुनिटी है तो एक फिलॉसफी को हम सबको अपनाना पड़ेगा और वो फिलॉसफी है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे compete करना है तो हमें वर्ल्ड लेवल के मैन्युफैक्चर बनने पड़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंडेटरी है, नहीं तो वी विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव और हमें मार्केट शेयर नहीं मिलेगा। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। अब सवाल ये आता है कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, निमिष भाई आप हमेशा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हो, तो है क्या चीज है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग? थोड़ा इसके बारे में हमें अधिक जानकारी दीजिए। तो मैं अगले 10-15 मिनट आपको एक छोटी सी हिस्ट्री से ले चलता हूँ एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वो भी बाद में आपको समझाऊंगा कि मॉडर्न मास मैन्युफैक्चरिंग, हम जो भी यहाँ पे मेरे भाई बंधु बैठे हैं टेक्सटाइल से जुड़े हैं, स्पिनिंग मिल होंगी, किसी की डाइंग या प्रोसेसिंग जगह होगी, किसी की गारमेंटिंग यूनिट्स होंगी, वो सब मास मैन्युफैक्चरर है। हम क्राफ्टमैन नहीं है, हम एक आइटम नहीं बनाते। वी कल्टिवेट, वी रन मास वॉल्यूम्स। सो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मास मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई ये दोनों इंसान से, जो है जिनकी गाड़ियां हम यूज करते हैं, बेंज, डायमलर बेंज। नेक्स्ट स्लाइड। और 1907 में पहली मास मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमोबाइल हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन में बनाना शुरू किया, जिसका नाम था मॉडल टी। उसके पहले कार जो बनती थी वो गराजेस में बनती थी। दो दोस्तों ने एक छोटे गराज में, जैसे हम एक टाइम पे, मुझे याद है हम छोटे थे तब, माँ कपड़ा शर्टिंग और शूटिंग ले लेती थी 2-3 मीटर, फिर दर्जी के पास जाते थे, वो मापता था और फिर 3 दिन बाद ट्रायल होती थी, फिर हम लेने जाते थे। आजकल के यंगस्टर्स को नहीं पता होगा। तो कॉटेज इंडस्ट्री से एक इतिहास ने करवट बदली और मॉडर्न मास मैन्युफैक्चरिंग के गुरु जो माने जाते हैं वो है हेनरी फोर्ड। और इनकी भी कहानी बहुत अजीबोगरीब है। वी कम टू दैट नेक्स्ट। ये उनकी फैक्ट्री की फोटोज मिल गई थी हमें, तो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट। अब हेनरी फोर्ड की मास मैन्युफैक्चरिंग इतनी कामयाब हो गई कि वो सुपर जायंट बन गए। फोर्ड मोटर्स kept growing and growing and growing and growing and growing and they became the biggest automotive manufacturer of the world. उस दौरान अमेरिका और यूरोप में ही कार्स बनती थी, ऑटोमोबाइल का उत्पाद। यूरोप में भी काफी मैन्युफैक्चरर्स थे बट अमेरिका ग्रो सिग्निफिकेंटली। फिर आई एक छोटी सी कंपनी टोयोटा मोटर्स, हम सब उनकी गाड़ी यूज करते हैं आज की तारीख में। टोयोटा की स्टोरी के ऊपर हमारा ये टॉपिक आज का वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पूरा डिपेंडेंट है, और वो इसलिए कि 1947-48 में वर्ल्ड वॉर 2 में वो डेसिमेट हो गया। उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्बिंग हुई, हिरोशिमा नागासाकी हुआ, सारी चीजें हुई। उसके बाद कुछ थी नहीं, वो एक तरह से कंगाल हो गया था वो देश। अब उनको रिवाइवल करना था। रिवाइवल में नेक्स्ट, ये दोनों मामा भांजा या चाचा भतीजे गए अमेरिका में ऑटोमोटिव, इनको लाइसेंस मिला कि आप ऑटोमोबाइल्स बनाइए, ट्रक्स बनाइए, कार बनाइए फॉर जापान। ये लोग गए ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सीखने अमेरिका। 8 महीना इन्होंने फोर्ड के अंदर ट्रेनिंग ली, फोर्ड मोटर्स में थे, वर वर्किंग। और 8 महीने में उनको एहसास हुआ कि जो अमेरिका कर रहा है वो हम नहीं रेप्लिकेट कर सकते। अमेरिका के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत एक्सेस है, एक्सेस ऑफ मैन पावर है, एक्सेस ऑफ मटेरियल है, एक्सेस ऑफ स्पेस है। हमारे पास कुछ भी नहीं है थाली में। सो वी कैन नॉट रेप्लिकेट दैट मॉडल एंड ब्रिंग इट टू जापान। वो उनको बहुत क्लियरली एहसास हो गया। अब उन्होंने शिप बैट में बैठे नेक्स्ट और जापान की तरफ जर्नी शुरू की। वहां से शुरुआत हुई वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की फिलॉसफी की, जिसका ओरिजिनल नाम है टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग। टोयोटा, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक रिलीजन है, जैसे कहा जाता है अपने कंट्री में कि अगर क्रिकेट एक रिलीजन है तो हु इज द गॉड? एब्सोल्युटली। So 2 marks for this answer, ma'am. Keep scoring there. So same way, if manufacturing is a religion, Toyota is considered the god of manufacturing. When they reach Japan, तब तक उनको एक सिस्टम, एक इंजीनियरिंग प्रोसेस, एक मैन्युफैक्चरिंग की मेथोडोलॉजी, एक मैन्युफैक्चरिंग की फिलोसॉफी which was based on scarcity. Land scarce है, material scarce है, finance scarce है. How do we use the smallest component available and create a product which is of value to us, to the society and to the paying public?
उस फिलॉसफी को जब उन्होंने डेवलप किया, टेस्ट किया, उनको कामयाबी मिली। कामयाबी इस हद तक मिली कि अगले 10 साल में वो सबसे बेहतरीन कार्स बनाने लगे, जो जापान में बहुत कामयाब हो गई। जापान में कामयाब हो गई तो उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। 1960s में जब फोर्ड, जनरल मोटर्स और अमेरिकन कंपनीज डोमिनेट कर रही थी पूरे लैंडस्केप को, दिस स्मॉल कंपनी फ्रॉम नोवेयर इन जापान एंटर्ड अमेरिका टू स्टार्ट सेलिंग इट्स कार्स। और इतनी कामयाब हुई ये कंपनी, इस हद तक कामयाब हुई इस कंपनी कि 1972 ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स और 18 इयर्स कार ऑफ द ईयर अवार्ड टोयोटा कोरोला और टोयोटा करोना, जो दो उनकी बेस्ट सेलिंग ऑटोमोबाइल्स थी, दे डेसिमेटेड द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। जो भी मेरे भाई बंधु यूएस गए हैं, शायद डेट्रॉइट का नाम आपने सुना हो। डेट्रॉइट इज नॉट, जैसे सूरत को टेक्सटाइल सिटी माना जाता है, वैसे डेट्रॉइट को मो टाउन कहते हैं, मोटर टाउन। आज वो गोस्ट टाउन है, जो पुरानी फैक्ट्रीज जो थी, जो ऑटोमोटिव चीजें बनाती थी। तो एक अमेजिंग इतिहास यहाँ से रचा गया और टोयोटा ने इस दुनिया को, पूरी दुनिया को दिया टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग। अभी मच पहले जस्ट रिमेन दिया, उन्होंने हमें दिया टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, विच इज ऑल्सो नोन एज लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इस कहानी से सब सोच रहे होंगे क्या निमिष भाई टेक्सटाइल का फोरम बैठा है, हम तो स्पिनिंग वाले, डाइंग वाले, कहाँ ऑटोमोटिव की कहानी लेके हमें बोर करने लगे हो। इसके कहने के पीछे मेरा रीजन सिर्फ ये था कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया सेम है। ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, दे मेक वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, arguably the most complicated product. Textile is relatively easy, single source of raw material. तो मेरा ये मानना है कि टेक्सटाइल और अपैरल जो है वो प्राइमरी स्कूल की तरह है। ये जो करते हैं ये पीएचडी लेवल की सीख उन्होंने दुनिया को दी है। तो इनसे अगर जो हम सीख सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे कार्य में वर्ल्ड लीडर होने में, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोयोटा प्रोसेसेस एम्प्लॉय जब हम अपनी सिस्टम्स में लाएंगे तो हम डेफिनेटली वर्ल्ड में अपना नाम कमा पाएंगे। और टोयोटा से सीख के बाकी की जापानीज कंपनीज ने इस हद तक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाया कि 70s 80s 90s आज भी आप बेस्ट एयर कंडीशनिंग ले लो, बेस्ट कार्स ले लो, बहुत सारी, दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड। सो इफ वी एज सूरत, प्राउड सूरत मैन्युफैक्चरर्स wish to dominate the world in textiles and apparel, we have no choice but to adapt to world-class manufacturing principles. So in short, what is world-class manufacturing? It is the philosophy of being the best, the fastest and the lowest cost producer of a product or a service. इसको आप benchmark कैसे करोगे? So one must meet or benchmark any competitor on quality, innovation, lead times, flexibility, customer service. WCM is the only way forward. इसका एक टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको उदाहरण दूंगा। शैलेश भाई ने जब मेरा इंट्रोडक्शन किया तो हम अपैरल इंडस्ट्री के साथ ऑन ग्लोबल स्केल जुड़े हुए हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। बांग्लादेश में हम पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। सो बांग्लादेश आज डेनिम जीन्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग नेशन बन चुका है। आप किसी भी सूरत के मॉल में जब शॉपिंग के लिए जाओगे, लाइफस्टाइल में, वेस्ट साइड में, रिलायंस ट्रेंड्स में, जो भी स्टोर, जो भी आज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इंडिया में है, आप डेनिम सेक्शन में अगर आप जाओगे तो 80% जीन्स आप देखोगे मेड इन बांग्लादेश। नोटिस करना। और ये बांग्लादेश है जो अहमदाबाद से फैब्रिक लेता है। अरविंद मिल फैब्रिक वहां एक्सपोर्ट करता है, आशिमा फैब्रिक वहां एक्सपोर्ट करता है, चिरपाल ग्रुप फैब्रिक वहां एक्सपोर्ट करता है। दे बाय, वो 45 डेज की लीड टाइम पे माल अंदर वहां लाते हैं, वहां पे वो कन्वर्ट करते हैं। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, स्केल की वजह से, उनके स्टेट ऑफ द आर्ट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी में भी काफी हद तक काम वो बेटर कर सके और ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइस हमको आके बेचते हैं, which is true and you can sense it, which is a power of Bangladesh, but it is a sad thing for Indian enterprise. There is a lesson over there. Same Bangladesh तिरपुर को नहीं बीट कर पाया है। तिरपुर एक बहुत छोटा टाउन है तमिलनाडु में, सबने नाम सुना होगा।
टी शर्ट्स की लाइन में 28,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है तिरपुर, और उनका विजन है अगले 4 साल में 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का ब्लूप्रिंट उन्होंने किया हुआ है। तिरपुर इज वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया, कंप्लीटली एक्सपोर्ट ड्रिवन। दुनिया के जितने भी रिटेलर्स हैं, कोई भी रिटेलर, वॉलमार्ट हो, टारगेट हो, जेसी पेनी हो, कार्ल नेक्स्ट हो, मार्क्स एंड स्पेंसर हो, एवरी इंटरनेशनल रिटेलर बाइज फ्रॉम तिरपुर। They have chosen to be the best in that space, knitting में, dyeing में, garmenting में, printing में, and they also work on international level of efficiencies, productivity, quality. So बांग्लादेश आज टी शर्ट में उनके साथ नहीं इस हद तक कॉम्पीट कर पाया जितना उन्होंने डेनिम को ओवरटेक कर लिया। डेनिम को लेके गुजरात के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो $50 बिलियन का डेनिम, सिर्फ डेनिम गारमेंट का एक्सपोर्ट गुजरात गवर्नमेंट कर सके, ये मेरा मानना है। उसके 2-3 फैक्टर्स है। ए, फैब्रिक गुजरात बनाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बी, गुजरात की जो अपैरल की स्टेट पॉलिसी है वो पूरी इंडिया में बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है, बहुत ही बेहतरीन, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे आपको 4,000 रुपया पर वुमन वर्कर पर मंथ सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, 3,200 रुपीज for a male worker, interest pay waiver, power pay waiver, building construction pay. It's an amazing document. You can read about it. उस सारी उपलब्धि को, डेनिम फैब्रिक की अपनी प्रोडक्शन को, पोर्ट फैसिलिटी को, एंड ओवरऑल जो गुजरात का एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट का जो क्लाइमेट है, इफ दैट पावर कैन बी लेवरेज, और अब कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, बिकॉज डेनिम में वॉशिंग बहुत होता है और उसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप वो टॉक्सिक वाटर आप नहीं डिस्चार्ज कर सकते हो। इस तरह की अगर चीजें कनेक्ट होती है, सूरत इटसेल्फ कैन हैज द एबिलिटी टू बीट द बांग्लादेशीज एट देयर ओन गेम, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। नेक्स्ट, अब WCM एक अगर एक इमारत है तो एक इमारत की कुछ पिलर्स होती है। हर बिल्डिंग में जब आप बांधते हो तो इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर्स। सो दीज आर द की स्ट्रक्चर्स व्हिच डिफाइन WCM: सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर, cost deployment, focused improvement is a philosophy, autonomous activities, maintenance, quality control, logistics. ये सारी चीजें अगर एक इमारत की तरह, ब्लॉक्स की तरह बिल्ड की जाए एज अ बिजनेस हाउस एंड एज एन ओनर, तभी आप वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की फिलोसॉफी को ट्रूली अडॉप्ट कर सकते हो। इसमें से आप ये नहीं सोचते हो कि नहीं मैं सिर्फ लॉजिस्टिक में एक्सपर्ट हो जाऊंगा और टाइम एंड बजट विल बी माई स्ट्रेंथ। इट डज नॉट वर्क दैट वे। इट इज अ होल रिलीजन. So if you are accepting the religion, you have to accept all tenets of the religion. Next. This is the same factor, same चीज है, but in a different. Next. शैलेश भाई ने मुझे थोड़ा टाइम लिमिट का प्रेशर डाल दिया तो मैं थोड़ा तेजी से भाग रहा हूँ। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एक ही था जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का है। हर बिजनेस का गोल है 0, आपका और कोई गोल हो ही नहीं सकता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड 0, व्हिच इज 0 वेस्ट, 0 डिफेक्ट, 0 इन्वेंट्री एंड 0 ब्रेकडाउन। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो, कोई भी, वेदर स्पिनिंग हो, वेदर वीविंग हो, वेदर वेट प्रोसेसिंग हो, वेदर गारमेंटिंग हो, आपकी आज की मीटिंग के बाद सोच सिर्फ यही होनी चाहिए कि आपकी कमोडिटी मिनट है। आपने जिस वक्त मशीन खरीदी और लेबर को आप डिप्लॉय कर रहे हो, लेबर को हर महीने जब आप पेमेंट देते हो तो आप एक मैन्युफैक्चरर बन गए। आपका धर्म मैन्युफैक्चर है, आपकी कमोडिटी मिनट है। यू आर बाइंग अ मिनट, प्रोड्यूसिंग अ मिनट एंड सेलिंग अ मिनट। एंड मिनट का ग्लोबल कैलकुलेशन इज प्रोड्यूस्ड मिनट्स डिवाइडेड बाय अवेलेबल मिनट्स इज योर एफिशिएंसी। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन टेक्सटाइल वालों के लिए मैं देने वाला हूँ 5-10 मिनट बाद, आपको उससे और डिटेल आइडिया आएगा। दिस इज मोर ऑफ अ नॉलेज शेयर सेमिनार। आई जस्ट वांट टू ओपन अप पीपल्स माइंड। सो मिनट पे आपका वेस्ट जो है, और हम सराउंडेड है वेस्ट से। हमारे बिजनेसेस के अंदर इतने वेस्ट है कि अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। लार्ज पार्ट ऑफ द वेस्ट इज नॉट विजिबल, many parts of the waste is visible, but we accept waste as a way of life. So टोयोटा का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूल ये था कि टोयोटा डिफाइंड 7 डेडली वेस्ट, और ये चीजें आपको आगे भी जाके पढ़नी है। यू कैन मेक नोट्स और शैलेश भाई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। इस सेमिनार के बाद मैं आपको एक
आपकी लाइफ चेंजिंग किताब के 2 पिक्चर्स दूंगा. इफ यू रीड इट इन योर पास टाइम यू विल थैंक मी कि निमिष भाई ने कुछ एक बढ़िया चीज दे गए थे. तो 7 डेडली वेस्ट के ऊपर आप जरूर रिसर्च करें जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है. वेस्ट ऑफ स्पेस, वेस्ट ऑफ मोशन, वेस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वेस्ट ऑफ ओवर प्रोसेसिंग, वेस्ट ऑफ डिफेक्ट्स, waste of unutilized manpower and time. All that guzzles away your effectiveness and your efficiency and your competitiveness. And it's a huge guzzler, unimaginably huge. Next. Toyota जैसे जैसे बड़ा बेटर हुआ, जैसे जैसे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस की तरफ और कदम उठाए, टोयोटा की एक फिलॉसफी है, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. वो एक ऐसी कंपनी, वो ये जानते हैं कि एक दिन में कोई पतंजलि की कोई जड़ी बूटी नहीं खानी है, या देयर इज नो मैजिक पिल, देयर इज नो जादू की चप्पी कि कोई ऐसी हवा चलेगी और हम बदलाव हो जाएगा. इट इज अबाउट स्मॉल इंक्रीमेंट डन ओवर कंटिन्यूसली डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और उन्होंने बहुत सारे टूल्स उस वेस्ट को टैकल करने के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजन इज अ फिलोसॉफी ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जस्ट इन टाइम, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, Six Sigma, Pokayo. So these are going to be interesting topics which I will leave you with to read more, to understand more. It is fascinating. जब आप शुरू करेंगे ये जर्नी तो आप वो किताब रख नहीं पाओगे honestly. Next. So ये टूल्स क्या करते हैं और कहाँ काम आते हैं उसका भी एक मैंने एक प्रोसेस बनाया था, but I will not dig deeper. We have some time. Next. बहुत सारे मीटिंग्स या वेबिनार्स में मुझे पूछा जाता है, निमिष भाई आप टोयोटा टूल्स, टोयोटा मैनेजमेंट, लीन मैन्युफैक्चरिंग के गुरु हो, आप हमें सिखाते हो और हमने आपका काम देखा है बिफोर एंड आफ्टर, सो दे आर अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट. अगर आप एक टूल, इतने सारे टूल्स है टोयोटा ने जो दिए हैं 50 से भी अधिक, अगर आप एक टूल पिक करें कि जो आपका फेवरेट है, जो वाकई में हम भी इमीडिएटली सीखे और उसे अपना सके, तो वो क्या होगा. तो वो मैं हमेशा ये प्रेजेंट करता हूँ कि SQDC, इट इज कॉल्ड सेफ्टी, क्वालिटी, डिलीवरी एंड कॉस्ट. ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, जो स्क्वायर्स बने हैं, वो है मंथ के डेट्स. 30 बॉक्स बनेंगे, करेक्ट. और इस पैरामीटर पे आपने जो भी गोल सेट किए हैं, आपने जैसे क्वालिटी का गोल की सेट किया होगा अपने ऑपरेशंस का या ऑर्गेनाइजेशन का कि हम आज 7% और लेस DHU, डिफेक्ट पर 100 यूनिट का टारगेट सेट कर रहे हैं, और उस दिन आपका मेजरमेंट आया 6.8, तो आपको ग्रीन मिलेगा क्वालिटी में उस दिन का. आपने कॉस्ट एस्टिमेटेड प्रोसेस कॉस्ट फॉर द डे सेट किया था. और एक चीज हमें जाननी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार हम जब बिजनेस शुरू करते हैं, हम फैक्ट्रीज बना देते हैं, हमारी बोर्ड रूम बन जाती है, हम थोड़ा वी थिंक वी हैव एलिवेटेड आवरसेल्फ इन लाइफ, वी लूज द प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस. प्राइमरी एम ऑफ द बिजनेस इज नॉट टू डू बिजनेस फॉर अ क्वार्टर और फॉर 6 months और फॉर अ ईयर. इट इज टू बी प्रॉफिटेबल फॉर द डे. जो सामने सैंडविच बेचता है वो बंदा, वो हमसे बेटर बिजनेसमैन इसलिए है कि जब वो रेडी अपनी बंद करता है, वो अपना हिसाब किताब जब वो घर जा रहा होता है, उसे क्लियरली पता है कि आज 709 रुपया नेट ऑफ एवरीथिंग मैं लेके जा रहा हूं, या आज 103 रुपया ही हुआ, मेरा टारगेट था 500 का. इफ वी डू नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि वी आर एग्जैक्टली लाइक दैट सैंडविच गाय, और उस दिन आज सुबह वो लोचा जा खाया, बहुत बढ़िया था यार. सूरत हैज सम अमेजिंग फूड. थैंक यू सूरत गाइस, आई लव इट. बार बार आने का मन कर रहा है मेरे को. सो एग्जैक्टली ऑन कॉस्ट पैरामीटर, इफ यू डोंट नो कि कल आपका प्लांट जब बंद हुआ तो वो प्लांट ने आपको 2320 रुपया दिया या नहीं दिया, या कितना दिया. सो अगर वो दिया, टारगेट अचीव हुआ, तो उस दिन का ग्रीन हो जाएगा. और ये टीम मीटिंग करता है CEO बोर्ड रूम में नहीं, फ्लोर पे. स्टैंड अप मीटिंग है, कोई स्टूल नहीं है, कोई चेयर नहीं है, नथिंग. सो दिस इज जस्ट वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया. नेक्स्ट. Okay, there we go. What does it mean to be a world-class manufacturer? एक क्विक क्विज है ये सबके लिए, आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मेंटली अपने आप को मार्क्स देने हैं. नेक्स्ट. आप सब किसी ना कंपनी के साथ जुड़े हो, कोई ओनर्स है, कोई को ओनर्स है, या शायद वो कोई एम्प्लॉय है. ये क्वेश्चंस है
जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आप अपने आप से पूछ रहे हो, you have a well defined continuous improvement process in place which are communicated regularly and broadly to the entire organization. अगर आपकी कंपनी है जिसके सारे प्रोसेसेस एस्टैब्लिश्ड है, सिस्टम्स एस्टैब्लिश्ड है, और आप और आपकी जितनी भी वर्कफोर्स है वो सब उससे जुड़े हुए हैं, अगर ये सच है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप अपने आप को 1 दीजिए, अगर सच नहीं है तो 0 दीजिए. Just be honest to yourself. Second question is, you have a standard operating procedure. Sorry. Please read it. आपकी कंपनी में सारे एसओपीज ब्रिलियंटली डिजाइंड है, everybody is trained, everybody follows the SOP, and the system is more powerful than the people. Normally, unfortunately, businesses में it is very very often people driven, और जो सक्सेसफुल बिजनेस जो ग्रो कर गए बहुत ज्यादा, वो सिस्टम ड्रिवन है. सो SOPs आर देयर, नॉट देयर, फॉलोड, नॉट फॉलोड, 1 या 0, आप अपने आप को मार्क्स दीजिए. नेक्स्ट, आपके प्लांट के की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स KPIs ऑन SQDC, डिलीवरी, कस्टमर सर्विस, 7-8 जो भी होंगे, वो एकदम वेल डिफाइंड है. प्लांट परफॉर्मेंस इज रियल टाइम, every day there is discussion, feedback, this improvement strategies, work around numbers, yes, no, 1, 0. Continuous improvement is a culture. It is not about a maths or a logic or a accounting book or anything. It is a culture. आपकी फैक्ट्री में क्या वो कल्चर आ गया है ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि अगर 3 दिन से नहीं भी हो तो टीम मीटिंग होगी, टीम अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करेगी, भाई कल क्या हो रहा क्या नहीं, एंड हाउ डू वी इम्प्रूव ऑन वो वेरियस एस्पेक्ट. सो इज काइजन एस्टैब्लिश्ड. गिव योरसेल्फ 1 और 0. नेक्स्ट, WCM, मिशन, विजन, लीडरशिप, वैल्यूज, ब्रांडिंग, प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड्स, एवरीडे गोल्स, ये सारे जो की एस्पेक्ट्स है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के, वो आपके बहुत अमेजिंगली डिफाइंड है. सारे एम्प्लॉयज उसमें ट्रेन्ड है, सारे एम्प्लॉयज वो अपना के चलते हैं, किसी को उससे रेजिस्टेंस नहीं है, उन्होंने वो धर्म अपना लिया है. जैसे एक नई लैंग्वेज है, संस्कृत शुरू किया आपने, तो पहले 3 महीने 6 महीने डिफिकल्टी होगी, बट 1 साल बाद हर इंसान संस्कृत ही बोल रहा है, राइट? सो 1 या 0. Your manufacturing capabilities are the tool in the sales organization toolbox. Very very important KPI for manufacturing organizations. अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपका शोरूम है एज सेल्स, एंड यू डोंट नीड टू टॉक ऑफ योर सैंपल्स और योर डिजाइंस या मार्केटिंग स्किल्स, यूजुअली ओनर के पास होती है, उसके पास एबिलिटी होती है, he pitches, he gets the business on XYZ. I am the most cost competitive, I am the most design oriented, I will do this for you, I will do that for you, or whatever. Leave aside all that. A buyer comes and just is impressed by your manufacturing excellence, and that alone enables him to put business. Is that your showpiece? In all aspects, it is a well-oiled, clinical, superbly efficient machine, which nobody has to say anything. It is assumed that if someone walks, 1 या 0. All right. Next, your employees are in complete control of their processes, which directly means in many organizations जो एक टाइम पे ग्रो होते हैं, जो शैलेश भाई ने बोला, उन्होंने देखे हैं बहुत सारे कंपनीज जो 5 साल में रॉकेट की तरह ऊपर गए और फिर 8 साल बाद क्रैश लैंड भी किए. उसका एक बहुत की एस्पेक्ट है, और जो आप गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ओनर ने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा, उसने डिसेंट्रलाइज नहीं किया. नो सेकंड रंग ऑफ टीम गॉट डेवलप. ठीक है, चलान भी उनकी नजर से ही जाएगा, मतलब he became the de facto controlling mechanism and no man was allowed to take any decisions. वो एक लेवल तक ठीक है, when the passion is right. Beyond the point, if the team is not capable of taking decisions, the team is not empowered to even fail, then you are not creating the second level of game. फिर तो है तो कैप्टन ही बैट करेगा, कैप्टन ही बॉल करेगा, कैप्टन ही विकेट कीपिंग करेगा, कैप्टन ही मैच जिताएगा, और जिस दिन कैप्टन ने नहीं खेला मैच हार गए, टीम नहीं बनी. So that's where the employee power comes in.
You have a robust preventive and predictive maintenance in place. It is rare for the machine to break down. One of the most important thing in manufacturing is machine breakdown. और मशीन के प्रति हमारा मोह और हमारी सोच आज भी बहुत वीक है, जो मैं इंडस्ट्री में अधिकतर देखता हूँ. Planned maintenance rarely takes place. Preventive maintenance measures are not in place. Many a times the owner himself says कि नहीं ये सैटरडे चला नहीं. वो मैकेनिक बेचारा बोलते हैं कि सर 3 सैटरडे से चल रहा है, एक सैटरडे ब्रेक दे दो, सर्विस मारे, पागल है, मंडे का माल निकलना है. तो various things. So if the maintenance and predictive and preventive is in place of your organization, give yourself 1 or give yourself 0. Next. Give yourself 1 or 0 on this. अब जो मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाह रहा हूँ, 2016, 17 और 18 में हम अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़े हुए थे, जो AEPC अपैरल एक्सपोर्ट की बहुत बड़ा जैसे बॉडी ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स है. तो उनके थ्रू वी वर गिवन अ प्रोजेक्ट to do world-class manufacturing mapping across India. Tirupur, Ludhiana, Jalandhar, Ahmedabad, Mumbai, Noida, Gurgaon. So we did this survey, entire survey of around 800 companies. उसका results मैं आपको बता रहा हूँ. Next. हाँ 775 companies. WCM India results. 775 कंपनीज का जब हमने रिजल्ट किया, 16 मार्च 16 से लेके जैन 18, 2 साल तकरीबन ये लगा था ये प्रोजेक्ट. तो स्कोर रेंज आप देखेंगे, गुड में सिर्फ 8% कंपनीज है, ग्रेट में एक भी कंपनी नहीं है. 0 कंपनीज स्कोर 37 और 45 मार्क्स. गुड 28 to 36, 62 कंपनी स्कोर. एवरेज 19 to 27, 235 कंपनी स्कोर. पुअर 366 एंड डिसमल 111. मतलब वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों कर रही है अगर ऐसा स्कोर है तो. दिस इज एक्चुअल स्नैपशॉट ऑफ इंडियन अपैरल इंडस्ट्री. Names are not important. This exercise took 2 years. Very, very, very detailed. We traveled, our teams traveled, we took the data, we analyzed the data, and this is the WCM India results. What does it tell us? That great में एक भी ऐसी कंपनी नहीं थी, एक भी, which achieved greatness in manufacturing, which can become a role model for the rest of the industry to follow. हमें role models भी तो चाहिए कि भाई वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. We didn't find any, and we were lenient with scores, by the way. हम भी नहीं चाहते थे यार हमारा इंडिया का इतना बुरा रिपोर्ट कार्ड आए. तो कहीं ना कहीं the proud Indian in us also is ranking a little extra. So essentially what this tells us, dismal, poor or average में complete summary 47, 31 and 14. Just 8% is good. Now, Sir Binay ji, this is where if that 8% becomes 25, ये 8 अगर 25 बनता है तब हम ग्लोबली ज्यादा बेटर करेंगे. डिसमल और पुअर जितने कम होते जाएंगे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और बेटर होती जाएगी. दुनिया आने तैयार है, पूरी दुनिया इंडिया से प्रभावित है. सारी ग्रहचारी इंडिया के फेवर में है, एवरीथिंग. बट अगर इस चीज को, इस गेम में हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमें को ये नंबर्स पे थोड़ा ज्यादा अधिक ध्यान देना पड़ेगा. दिस वाज द मेन थिंग. नेक्स्ट, क्विकली गो, क्विकली 5 minutes. 8 steps to वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग. अगर आपको वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर बनना है तो आपको 8 स्टेप्स फॉलो करने हैं रिलीजियसली. वो भी हमने आपको फटाफट ले चलता हूँ. नेक्स्ट, हम सब को लगता है कि हम क्वालिटी बनाते हैं. हम सब जो भी कस्टमर से बात करते हैं, यार हमारी क्वालिटी तो A1 है, हमारा तो नाम है, मोहल्ले में नाम होता है, क्वालिटी की कसमें लोग खाते हैं वगैरह वगैरह. खाते भी होंगे, and I am not saying it anything lightly. लेकिन सच्ची बात यह है कि क्वालिटी का अगर 1 से 100 का ग्रेडियंट हो
I believe through our experience with multiple companies, we are at number 10 on 1 to 100. There is 90 more points to really focus upon. And it's to individual interpretation. But there's far more on quality that needs to be done, which is not being done. And unless, हाँ सर, सर आप हिंदी में ज्यादा बोलेंगे, हिंदी में तो हम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते। ठीक है सर, हिंदी और गुजराती में। क्योंकि आज कुछ लेके जाना है यहाँ से। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से तो एक बुके मिलेगा आपको। आपने हमको इतना सहन किया, तो आई थैंक यू। इनको लोचो भी खिला दे यार, हमारे दोस्त है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई टेक योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। कई बार स्लिप हो जाता है, वापस गाड़ी ले आते हैं ट्रैक पे, थैंक यू। तो क्वालिटी एज अ वेपन हैज टू बी लुक्ड एट। हम जब भी वॉचेस की बात करते हैं, वॉचेस, तो कौन सी कंट्री का नाम याद आता है? जापान, स्विट्जरलैंड इज राइट। मेनली स्विस वॉच। इलेक्ट्रॉनिक और कार का जब भी जिक्र हुआ है पिछले 50 साल में, तो कौन सी कंट्री का नाम फट से पहले आता है? डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंस। अब 10-15 साल में कोरिया ने अच्छा काम किया है वगैरह। तो इन कंट्रियों ने बहुत पैशनेटली उसको फॉलो किया, उन्होंने उसको रिलीजन बना दिया। वो पैशन हमें लाना है इंडियन एंटरप्राइज को टुवर्ड्स क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एक अगर रामबाण है, एक अगर ब्रह्मास्त्र है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी इंडस्ट्री को बदलने की ताकत रखता है, वो एक वर्ड है लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसके बारे में आप जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अपने आप रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे, किताबें लेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे। ये एजुकेशन कोई कॉलेज नहीं दे रही है अनफॉर्चुनेटली, ना कोई IIM डिग्री दे रहा है, ना IIT दे रहा है। ये हर इंसान को अपना प्रयास खुद करना पड़ेगा। जैसे वो चाचा भतीजा ने किया था जब बोर्ड से वापस आ रहे थे, तो हम अपने आप हम ही चाचा है और हम ही भतीजे। बट अच्छी बात ये है कि उन्होंने 0 से शुरू किया था, बट उन्होंने जो 70 साल में हासिल किया है वो हमारे पास है, एज टेक्स्ट बुक, एज अंडरस्टैंडिंग, एज कोर्स, एज क्यूरिकुलम्स, एज एक्सपर्ट्स। जो भी माउंटेन विल नॉट कम टू मोहम्मद, एक लाइन है, मोहम्मद हैज टू गो टू द माउंटेन। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग इज द निर्वाणा। और जितना आप उसके अंदर उस समंदर में घुसेंगे, उतना ही आपको एहसास होने लगेगा ये क्या जादू है, क्या है। Why did we not think of this before? It is that amazing. Next, जो मैं 8 डेडली वेस्ट की बात कर रहा था, जो टोयोटा ने हमें स्टार्टिंग में सिखाया, डिफेक्ट्स, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन एंड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। ये 8 वेस्ट है जो हमको बहुत वीक कर देते हैं। जैसे लोहा के अंदर जब जंग लगता है तो जंग सड़ने लगता है, सेम ये 8 जंग रस्ट है जो हमारे कंप्लीट कॉम्पिटिटिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड कर देते। और ये हकीकत है, हर वेस्ट पैसा खाता है, और वो पैसा तीनों स्टेक होल्डर के जेब से गटर में जाते हैं। 3 स्टेक होल्डर कौन है? मालिक, एम्प्लॉय और कस्टमर। काश वो पैसा हम बचाते, हम अपने एम्प्लॉय को बेटर बेनिफिट दे पाते। काश वो पैसा हम बचाते, हम हमारे क्लाइंट्स को बेटर प्राइस दे पाते। काश वो पैसा बचाते, सेठ एक और 3 बंगला और 5 गाड़ी और ले लेता। Why not? He deserves it. But nahi, that is milk that did not go in anyone's stomach, it went into the gutter. Next. Please, sir. हाँ सर, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो इस फिनिश के बाद we'll have a discussion, नहीं तो ये फ्लोर रुक जाएगा, प्लीज। दैट्स ऑल। नहीं, वी हैव अ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सेशन हाफ एन आवर का, क्योंकि एक और स्पीकर भी है, तो हाफ एन आवर का फुल क्वेश्चन आंसर सेटिंग। इन द ब्रीफ, स्मूथ में लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड काइजन, मुझे नहीं लगता किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी एग्जिस्ट करता, जानते भी नहीं। पॉसिबल सर, क्वाइट पॉसिबल। चलो लेट्स थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। इसीलिए तो आज ये जागरूकता मीटिंग बुलाई है, इस सूरत के हमारे भाई बहन सब आए, एक डिस्कशन हो, शायद उससे कोई प्रेरणा मिले और उससे एक नई मुहिम शुरू हो। कोशिश तो हमें करनी है। कॉस्ट एफिशिएंसी इज
is the most important aspect. We know that, I mean, global cost benchmark है हर चीज का, उसमें कोई दो राय नहीं है. आज जो हम बायर्स के साथ काम करते हैं, वॉलमार्ट है, वो हमें फैब्रिक का कॉस्ट देता ही नहीं है. फैब्रिक का कॉस्ट उसे पता है, मैन्युफैक्चरिंग का सीएमटीपी देता है, वो भी मिनट बेस्ड. उसको पता है ये जो टी शर्ट है ये 11 मिनट का सैम है, स्टैंडर्ड अलाउंस मिनट, मेरे को मेरा उसको कॉस्ट ऑफ मिनट देना है 4.25 रुपया इंटू 11, 44 रुपीज, वो मल्टीप्लाई करके पीओ बेच देता है. इट इज दैट एडवांस नाउ. ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूस टाइम टू मार्केट. एक अगेन बहुत ही अमेजिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हर बिजनेसमैन के लिए होता है और होना चाहिए. दुनिया में टॉप 5 जो रिचेस्ट लोग हैं उसमें से एक इंसान है जिसका गारमेंट का ही काम है. वो ब्रांड का नाम कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल, जारा. करेक्ट. जारा की सक्सेस स्टोरी अगर आप पढ़ोगे, किताब उस पर लिखी गई है, गूगल पे बहुत सारे उसके ऊपर आर्टिकल्स हैं. उसकी सिर्फ और सिर्फ उसने कोई नया गारमेंट नहीं बनाया, उसने वही टी शर्ट बेचा, वही लेडीज टॉप बेचा, वही ट्राउजर्स बेचे, वही जीन्स बेची. उस इंसान ने सिर्फ इस इंडस्ट्री में एक ही इन्वेंशन, आविष्कार जो किया, जो इंडस्ट्री 3 इन्वेंट्री साइकिल साल में चलाती थी, स्प्रिंग समर, ऑटम विंटर, बैक टू स्कूल थीम्स चलती थी, उस बंदे ने 8 थीम्स स्पीड टू मार्केट बढ़ा दी. आफ्टर जारा नाउ देयर इज नो स्प्रिंग समर, ऑटम विंटर. जो 5 गारमेंट किंग वाले जो भी होंगे उनको ये नाम शायद थोड़ा जाना पहचाना लगेगा. एवरी 45 days there is a new collection in the market, in this stores. That changed the entire game for him and he became the world's probably top 3, 4, 5, whatever it is, richest human being. Bigger, faster inventory turnaround. और faster inventory turnaround कोई भी बिजनेसमैन हो वो समझता है कि वो उसके बिजनेस को कितना गुण दे सकता है, कितना प्रॉफिटेबली बढ़ा सकता है. अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल. तो वो भी एक सोचने का विषय आप सबके लिए होने वाला है. नेक्स्ट, एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज अ स्टैंडर्ड मंत्रा विच हर बिजनेस का एक, अनफॉर्चुनेटली हम सबने लाइन सुनी है, बट इसका एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम जेन्युइनली, और ये एक सवाल मैं जितना अपने आप से पूछ रहा हूं आप लोग भी अपने आप से पूछे, क्या हम वाकई में कस्टमर की आवाज सुनते हैं? और अगर सुनते भी है तो क्या वाकई में वो सारी चीजें करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिससे हम कस्टमर एक्सपेक्टेशन को रेस कर सके? और ये अपना अपना नजरिया है हाउ यू टैकल इट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नेक्स्ट, इस आदमी का शक्ल देखा है सबने, फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, यूसेन बोल्ट, मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपिक स्प्रिंटर. बेंचमार्किंग आज जो है, जो विनय जी ने बोला कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेंचमार्क सेट है, आज अगर उसेन बोल्ट, आप भी अगर रनिंग में जाओगे 100 मीटर्स में, तो आपको अगर वर्ल्ड बेस्ट बनना है तो आपको इस आदमी का रिकॉर्ड तोड़ना है. इसने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, 9.64 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड का पहला एथलीट वर्ल्ड में 9.59. So if you have to be the best in the world, you have to do it at 9.58. बेंचमार्क सेट है. सेम वे हमारे बिजनेस में, टेक्सटाइल में, गारमेंट में, हर चीज का बेंचमार्क सेट है ग्लोबल. उसको जब तक नहीं बीट करोगे तब तक आप उसेन बोल्ट से आगे नहीं जा सकते. दैट इज द $1 million थिंग. नेक्स्ट, एक ये शायद ये फोटो ले भी लो, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग विजुअल होने वाला है. फॉर्च्यून 500 कंपनी की लिस्ट हर साल निकलती है. फॉर्च्यून 500 में कंपनीज में टॉप में गूगल आ गई, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एप्पल आ गया, बहुत सारी कंपनीज जो ग्लोबल डोमिनेशन करती है, ग्लोबली प्रेजेंट है. उस फॉर्च्यून 500 में से 400 कंपनियां इस मैनेजमेंट फिलॉसफी पे काम करती है, विच इज कॉल्ड बैलेंस स्कोर कार्ड. इस फिलॉसफी के बारे में आधा मिनट में सिर्फ यही समझाऊंगा कि अगर आपकी कंपनी के 4 पिलर्स है, तो पहला पिलर है कस्टमर,
सेकंड है फाइनेंशियल, थर्ड है बिजनेस प्रोसेस और फोर्थ है लर्निंग एंड ग्रोथ। चारों पिलर पे आपका ऑब्जेक्टिव, आप क्या मेजर कर रहे हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप उसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे इंप्रूवमेंट की स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर रहे हो, वो ये ओनली हर कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी बोर्ड रूम में बैठे हैं लोग, बैठे हैं, चेयरमैन साहब आए हैं, एमडी साहब आए हैं, डिस्कशन हुआ, यार हमें धंधा बढ़ाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वैल्यूएबल थिंग। प्रॉब्लम विद स्ट्रैटेजी इसके बोर्ड रूम के बाहर किसी को उसका इल्म भी नहीं होता है। सेकंड लेवल तक या थर्ड लेवल तक या बॉटम तक वो स्ट्रैटेजी टैक्टिकल प्लान में कन्वर्ट नहीं होती है। सो ओनली मैनेजमेंट टूल विच कन्वर्ट्स स्ट्रैटेजी into a tactical blueprint for implementation and measuring is the balanced scorecard। और जो गुरु है मैनेजमेंट के वर्ल्ड के, पीटर ड्रकर, जो भी एमबीए स्टूडेंट यहाँ बैठा है उसने उनकी किताब पढ़ी होगी जरूर। उनकी फर्स्ट लाइन ही ये है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। अगर आप मेजर नहीं कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप जीरो है। सो बैलेंस स्कोर कार्ड इज एन incredible टूल। हम इंडिया के माय कंपनी, आई एम वेरी प्राउड टू से वी आर द ओनली सर्टिफाइड बैलेंस स्कोर कार्ड implementing agent in India in the apparel space, textile space। Next, outsourcing। हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग चेन के एक हिस्से हैं। हम किसी को माल बेचते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से माल खरीदते भी है। we are small converter in the entire ecosystem। Unfortunately we are only focused on selling। हम बहुत ज्यादा ध्यान हमारे कस्टमर तरफ, बेचने की तरफ लगाते हैं। हमको जो माल बेच रहा है उसकी निपुणता कितनी है, उसके गुण कितने हैं, वो कितना स्ट्रांग है, इज ही रियली अ सप्लाई चेन वर्थ बीइंग अ सप्लाई चेन पार्टनर, उसका मैट्रिक्स शायद नहीं गिना जाता है। हमारे सप्लाई चेन पार्टनर का हमारा असेसमेंट नहीं होता है। हमारे सप्लाई चेन पार्टनर कई बार हमारे यार मित्र ने रेकमेंड कर दिया, यार तू इससे ये कर, व्हाटएवर एस्पेक्ट्स देयर इज। तो अगर हमें बेटर कन्वर्टर बनना है तो हमें उतना ही मेहनत हमारे आउटसोर्सिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा कि हमारे जो पार्टनर्स है वो भी हमारी फिलोसॉफी से कंबाइन हो रहे। आप वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मुहिम कर रहे हो, आपका सप्लाई चेन अभी भी क्लास 3 में बैठा है और आप 10th पास करने की योजना में हो या एमबीबीएस करने की योजना में हो, तो वो तालमेल, वो मैच कहीं ना कहीं दे विल ड्रैग यू डाउन। सो आउटसोर्सिंग के ऊपर बहुत मुहिम करने की आवश्यकता हर कंपनी को, अगर आपको वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है। सर ने जैसे बोला, हैव अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। धीरू भाई का एक लाइन था, अभी भी याद आता है हमें, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया वाकई में मुट्ठी में आ गई है। आप जो फोन हाथ में कैरी कर रहे हो वो सुपर कंप्यूटर से भी सुपर है। द वर्ल्ड हैज श्रंक, इट्स अ ग्लोबल प्लेइंग फील्ड। सो अनलेस अ लोकल बिजनेसमैन, सूरत, अनलेस अगर सूरत को वाकई में अपना पावर अनलीश करना है, अपनी ताकत दुनिया को दिखानी है, अपनी सारी उपलब्धियां, 50 साल में सूरत ने बहुत कमाल किया है। टेक्सटाइल की वर्ल्ड का एक अमेजिंग प्लेयर है। मैनमेड फाइबर का तो किंग है। इंडिया में डोमिनेशन है आपका, कहीं पे भी इंडिया में कोई ऐसा कोना नहीं है इंडिया में जहाँ सूरत का माल या टेक्सटाइल नहीं जाता है। चूड़ीदार में, कुर्ती में, ब्लाउज पीस में, व्हाटएवर द होल थिंग। बीवी का सुबह से 7 मैसेज है, सूरत की टेक्सटाइल ले आओ जो, टेक्सटाइल ले आओ जो। बोला हाँ टाइम मल से तो ले आओ भाभी, जरा हेल्प कर जो प्लीज। करेक्ट। लेकिन इंडिया इज नॉट इनफ, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आर मच बिगर। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव रख के काम आदमी। बांग्लादेश की एक खास बात है, मैं ये जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बांग्लादेश आज इंडिया में आके क्यों कामयाब हो रहा है। 2 वीक पहले मैं बैंगलोर में एक फेयर में गया, अपैरल सोर्सिंग वीक, बहुत अमेजिंग फेयर था। अगली बार मैं आप लोगों में को भी सबको इनवाइट करूंगा। 88 मैन्युफैक्चरर्स ने पार्ट लिया, स्टॉल्स लिए थे वहां पे, शेरेटन में होल्ड किया था। अमेजिंग एग्जीबिशन, दोनों दिन में वहां था। 88 में से 51 बांग्लादेश मैन्युफैक्चरर्स had their stalls there, और उस 51 में से 17 वर बांग्लादेश के टॉप 50 एक्सपोर्टर्स के एमडीज वहां खड़े थे सूट पहन के। पैसिफिक जीन्स, सिंगल बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डेनिम इन बांग्लादेश। पैसिफिक जीन्स, सबने शायद नाम सुना हुआ। 2.5 लाख जीन्स दिन का बनाते। कितना? 2.5 लाख कट टू पैक। अरमाना हमारे जो क्लाइंट है जिनके साथ हम पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं,
वो 1.65 लाख जीन्स दिन का बनाते हैं, कट टू पैक। उनकी प्लांट्स और फैसिलिटीज जब हम चाय पी रहे होंगे मैं आपको ऐसे ही शेयर करूंगा। ये सब आए थे इंडिया में माल बेचने, महमूद ग्रुप, अरमाना ग्रुप, पैसिफिक, स्टैंडर्ड, मोमेन, एवरीवन, एंड दे आर, आई मीन छोटे में छोटा वो एक्सपोर्टर होगा, वो वहां का 3,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया में माल बेचने आ रहे हैं। और इंडिया में वो माल बहुत कामयाबी से इसलिए बेचेगा क्योंकि उसका एजुकेशन पिछला 30 साल से वो एक्सपोर्ट की शाला से सीख के निकला है। वो डोमेस्टिक, बांग्लादेश में डोमेस्टिक मार्केट का हिसाब अभी ग्रो हो रहा है, उसका पूरा ट्रेनिंग, उसकी पूरी शिक्षा इंटरनेशनल बायर्स के साथ हो गई। उसने टेक्नोलॉजी वैसी डाली, स्केल वैसा डाला, अंडरस्टैंडिंग वैसा है, प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग, कंप्लायंस का अंडरस्टैंडिंग, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर का अंडरस्टैंडिंग, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस का अंडरस्टैंडिंग, स्केल का अंडरस्टैंडिंग, सब पे वो कामयाबी हासिल करके अब आया है इंडिया में माल बेचने। इंडिया में उसका कॉम्पिटिटर कौन है? कोई 100 मशीन की फैक्ट्री, कोई 125 मशीन की फैक्ट्री, कोई एक पार्ट कटिंग यहाँ कर रहे हैं लेकिन दूसरा पार्ट कहीं और जॉब वर्क करा रहा है, फिर वहां से वो फिनिशिंग में डाल रहा है। आई मीन नॉट, आई डोंट विश, इट्स नॉट अबाउट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो डिसेंट्रलाइज सेक्टर है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। इट इज लाइक अ गली क्रिकेटर टेकिंग ऑन द विराट कोहलीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे विल कीप एंटरिंग इनटू इंडिया, एंड बिकॉज इंडिया इज अ बिग मार्केट। आज उनके मुंह से जो मैं सुनता हूं, सर निमिष भाई 17 यूरोपियन कंट्री एक तरफ, एक हिंदुस्तान एक तरफ, सिंपल मैथ्स है। और लकीली फॉर देम बांग्लादेश से अपैरल इंडिया में लाने में कोई ड्यूटी नहीं भरना पड़ रहा। इंडिया का एफटीए है बांग्लादेश के साथ। आज आप सूरत का माल भुवनेश्वर बेचते होंगे तो भी 4 या 5 दिन ट्रक का लग जाता है उड़ीसा जाने को, उनका 7 दिन लगता है, नो सी शिपिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस, एंड if we have to compete we'll have to up the game. Next, ये लाइन मेरी फेवरेट है दोस्तों, जिससे मैं इस प्रेजेंटेशन का अंत कर रहा हूं। The biggest room in the world is the room of improvement. आप अग्री करते हो? Yes or no? थोड़े आवाज आ जाएगा पीछे से दोस्तों यार, मुझे भी हौसला अफजाई होगी। Absolutely.